बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब धाम में महिमा परम्पार। गुरु जी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी है। गुरु जी यह सवारनी है। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय। गुरु जी बाह पकड़ जनधाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, देखो संसार जो है दो है। एक जड़ संसार है और एक चेतन संसार है। जड़ संसार में आप देखते हो आपके माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं। सारा जितना आपका रिश्ता है, नाता है, यह सब संसार में है। यह आपका जड़ देश का साथी है और जड़ देश में तो स्वार्थ है। आप कितना भी मित्र बना लो, ये हंसा और हंसनी यह जड़ संसार है और एक चेतन संसार है। चेतन संसार में कौन रहता है? कभी आपने सोचा? ये हंसा और हंसनी आप बूझो, चेतन संसार में कौन रहता है? देखो संसार दो है। एक जड़ संसार है, आपका घर है, मकान है, मोटर है, गाड़ी है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, माता है, पिता है, नैहर है, ससुराल है। ये हंसा और हंसनी यह तुम्हारा जड़ के साथ है। सूरज है, चांद है और यह पांच तत्व का शरीर है। ये हंसा और हंसनी कभी आपने सोचा, जब इस जड़ संसार को आप छोड़ते नहीं हो, आपसे छुड़ा लिया जाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। इस जड़ संसार से
जब आप जाती हो, आपको कौन ले जाता है? उसको काल कहा गया है। कैसे आपको यहां से उठा करके और कहां ले जाते हैं, और फिर मां के गर्भ में आप कैसे चले जाते हो? यह जो विज्ञान है, यह जो विषय है, यही अध्यात्म है। जो चेतना है वह तो अजर अमर है। इसको ऋषियों ने देखा, स्वामी जी ने देखा, और जो मरहमी संत हैं वो उसको बूझते हैं, वो उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। ये हंसा और हंसनी बाणी थोड़ी आप सोच नहीं पा रहे हो। यह बाणी थोड़ी कठिन है, थोड़ा भाषा थोड़ा कठिन है, लेकिन आप विचार करो। अपना पति का संग नहीं छोड़ना चाहती हो, पत्नी का संग नहीं छोड़ना चाहता, बच्चों का संग नहीं छोड़ना चाहता, माता पिता का संग नहीं छोड़ना चाहता। यह शरीर से भी इतना प्रेम है, इसको नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कोई सत्ता आपको छुड़ा देती है। ये हंसा और हंसनी दोनों अलग अलग हैं, शरीर अलग है और चेतन अलग है। अब जो इस संसार का जो सुख है वह आप किसके द्वारा लेते हो? वह सुख आपको इंद्रियों के द्वारा मिलता है। जब उसके साथ आप संयोग होते हो, जब उसके साथ आप मिलते हो, संसार का जो सुख है उसका कारण क्या है? उसका कारण मिलन है, उसके साथ रहना है। ये हंसा और हंसनी चेतन सुख में आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात भी नहीं करना है। वह आप में ही है और निरंतर है। आपको अपने पास ही रहना है, किसी का संग नहीं करना है, थोड़ा सा उलट जाना है। ये हंसनी आप बूझो और समझो। वह सुख जो है, आप जाते हो, पार्टी मनाते हो, पिकनिक मनाते हो, बहुत खुशी होती है, और आते ही थक जाते हो, और फिर 4 दिन तक कहते हो अरे बेकार ही गया, कुछ भी नहीं है। ये हंसा और हंसनी यही जड़ संसार है। लेकिन चेतन संसार में आपका कुछ खर्च नहीं होता, आपका कुछ लगता नहीं है, और ये भी बूझो वो निरंतर है। आप जो संसार का जो भोग है वह निरंतर आप नहीं भोग सकती। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन वहां से उब जाओगे। लेकिन एक सुख भी है, अरे इसी को तो जानना है, सदगुरु से जानना है, संतों से जानना है, और इस संसार में इसका बोध वही है जहां विहंगम योग है, बाकी किसी के पास नहीं है और हो भी नहीं सकता। सदगुरु सारण ही उबारे,
सदगुरु शरण ही उबारी होया स्वातंत्र भवदार सदगुरु शरण ही उबारी होया स्वातंत्र भवदार माया दुष्टारा तारण है सदगुरु शरण ही उबारी होया स्वतंत्र भवदार माया दुष्टारा तारण है जास हरि विद्यार यह सा ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा इस संसार में होती है वह भी जो है हार गए। राम कृष्ण सी कौन बड़ा राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्होंने गुरु की राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आदि यह सा और हंसनी जो सदगुरु का जो प्रेमी है उसको संसार से कोई डर नहीं लगता। आप इस भेद को बूझो और समझ जाओ जो सदगुरु का जो प्रेमी है उसको संसार प्रेम करता है। आप समझते नहीं हो, आप बूझते नहीं हो, आप परखते नहीं हो। जो सदगुरु का जो प्रेमी है, जो सदगुरु का जो मरमी है उसको संसार प्रेम करता है। उसको किसी से डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। और सदगुरु की जो हंस है, जो हंसनी है, सब एक समान ही लगता है। आप इस भेद को समझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा? चालू जहां बसता पुरुष निर्वाणा यह यह कबीर साहब ने कहा है। कहाँ चलने के लिए कहा है? जहां निर्वाणा पुरुष बसता है, जहां तुम्हें मुक्त किया जाता है। हंसा और हंसनी मुक्ति का मतलब क्या होता है कि फिर जन्म न होना, और फिर जन्म होकर के आओगे। ये संसार तो ऐसे ही है। आप क्या सोचती हो? आप इतिहास पढ़ना, हर जन्म में यही काम रहता है। जमीन की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, घर द्वार की लड़ाई, राजा रंग की लड़ाई। पूरा संसार यह धरती के लिए ही तो लड़ता है, धन के लिए लड़ता है।
और आपको पता ही है, अब कितना बताऊंगा मैं, सारे आप बुझ जाओ, समझ जाओ। इस संसार में लड़ाई किसके लिए होती है? पैसे के लिए, धन के लिए, राज के लिए, ज्ञान के लिए। और यह सारा आज से नहीं हो रहा है। ये क्यों ऐसा होता है? अज्ञानता के कारण। तुम्हें इस संसार में क्या लेना देना है? और कितने दिन लेकर के आप बने रहोगे? अरे जो चेतन सुख है, ईर्षा और हंसनी सुख को आप बुझ जाओ, आप जान जाओ, आप परख लो, आप निरख लो, आप देख लो। हम लोग कहाँ परेशान हैं? ऐसा बिजनेस करना है, ये फैक्ट्री लगानी है, फलानी करनी है, ढिकानी करनी है, नौकरी करना है। अब जो है आपको केवल एक नौकरी कर लो, और वो भी नौकरी जैसा है नहीं। आपको नौकरी घर में रह करके, पति संग रह करके, पत्नी संग रह करके भी आप कर सकते हो। गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा हो सुख पाइला, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा हो सुख पाइला। बाट बाट जाइला, त्रिवेणी जी नाइला, बाट बाट जाइला, त्रिवेणी जी नाइला, घट ही में करता पुरुष चंदा दर्शाइला, गुरु जी रहुआ न करी में, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा सुख पाइला। बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, घट ही में करता पुरुष चंदा दर्शाइला, गुरु जी रहुआ न करी में, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा हो सुख पाइला। जीर जीर मोती बरसे हर चुन चुन के खाइला, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा हो सुख पाइला। द्वादश कोसवा पर, द्वादश कोसवा पर पियवा बसल मोरा, वही अपरा पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला, गुरु जी रहुआ न करी में, गुरु जी रहुआ न करी में हो बड़ा हो सुख पाइला। द्वादश कोसवा पर पियवा बसल मोरा, वही हमारा पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला, गुरु जी रहुआ न करी में, गुरु जी रहुआ न करी में बड़ा हो सुख पाइला,
गुरुजी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। कहत कबीरा सुन भाई साध, निस दिनवा गुरु जी के चरण दबाइला। गुरु जी रवन करी में, गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। ये हंसी लास्ट का लाइन को कोई ऐसे गाता है और कोई दूसरा तरह से भी गाता है। कहत कबीरा सुन भाई साध, निस दिन गुरु जी के चरण में समाइला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। झीर झीर मोती बरसी, झीर झीर मोती बरसे, चुन चुन के खाइला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। यह सांप और हंस, यह गुरु का जो नौकरी है, अरे नौकरी नहीं है, आप ऐसे तो भजन बना दिया है, लेकिन वह नौकरी कहाँ है? अरे आपको तो चुपचाप समा जाना है। और कैसे समाना है आप जानते ही हो, जो मैं रोज कहता हूं, फिर से सुन लो। कूर्मा गमी वास है, अंडा नभा हर रात, सुरती से अंडा शिवई, सजाय गरत बाग। यह सा और हंसी। देखो आप बुझते नहीं हो और आप समझते नहीं हो, जो संसार का जो सुख है उसके लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, द्वार चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, व्यापार चाहिए, यह जड़ सुख के लिए चाहिए। लेकिन चेतन सुख के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। आपको चुपचाप उलटना है और समझना है। और ये भी आप जानते ही हो, जीवा प्रेमा प्रभु सीकरी, जीवा प्रेमा प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेमा प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेमा प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हंसा और हंस। देखो आपको समझ में नहीं आता है आपका मित्र कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपका सखी कौन है और आपका सहेली कौन है। आप तो बूझते नहीं हो और पहचानते भी नहीं हो। आप कहते हो ये मेरा मित्र ने धोखा दे दिया,
आप संसार में चलो, बड़ी मजा आता है। हमने इनके साथ इतना किया, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ये हंसा और हंसी, यह बात आप पूरा संसार के साथ बैठो, यहां तक कि पति पत्नी भी यही बात कह देते हैं। अरे जब आप बूझोगे नहीं, देखो संसार, ये बात को आज ही बूझ जाओ और समझ जाओ, रोज नहीं बताऊंगा। यह सदगुरु का जो सृष्टि है, यह जो है दो चेतन को एक साथ, वह परमात्मा है, इस सृष्टि को चलाना चाहता है। तो सब जगह सारे एक ही जगह चोर इकट्ठा हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और सारे एक ही जगह जो है पूरा शाह इकट्ठा हो जाएंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो सदगुरु जो है, देखो ये लीला तो उसी का है, सदगुरु मतलब परमात्मा, ये सारा लीला परमात्मा का ही है। ये हम लोगों को ऐसे ही उलझा रखा है। ये हंसा और हंसनी, हम लोग समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ये कर लूंगा, मैंने कर दिया, ये सब पागलपन है। यह सृष्टि का जो करता धरता है कोई और है। यह हम लोगों के साथ तमाशा हो रखा है, और यहाँ पर थोड़ा भेद को बूझो। सदगुरु जो है सब, अब अपने ही घर में आप देख लो, चलो अपना घर की बात कर लो। जब आप घर के मालिक बन जाते हो तो आप सबको समझते हो, कौन कैसा है कौन कैसा है। तो आप क्या करते हो, ये हमारा परिवार में ये बंदा सही है, इसको यहाँ काम में लगा दो, चलो भाई ठीक है। आप भोजन का देखना है आपको, तो वह जिम्मेदारी के साथ वह काम कर लेता है। लेकिन आप उसको बोलो कि नहीं, वह जाकर के मार्केट से भी लेकर काम आ जाए और तुम्हारे साथ गाड़ी भी चला ले, तो नहीं होगा। हर आदमी के अंदर हर गुण नहीं है। ये हंसा और हंसनी, हर आदमी के पास हर गुण नहीं है, अलग अलग है। तो आपका काम है, जो उसका गुण है उससे अपना काम चला लो, और जो आपके अंदर गुण है उसका काम चला दो। यह संसार ऐसी ही चलता है। अब जो है सब लोग राजा ही हो जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं, राजा तो एक ही होता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही इस शरीर का राजा कौन है? इस शरीर का राजा तो आत्मा है, लेकिन वह चुपचाप पड़ा है बेचारा, क्योंकि उसमें बल नहीं है। इस जो है, आप फिर से बूझो, इस शरीर का राजा कौन है? इस शरीर का राजा आत्मा है, लेकिन वह बेचारा उसमें बल नहीं है। तो उसका राजा कौन हो गया है? मन हो गया है। अब यहाँ आप भेद को बूझो और आज ही समझ जाओ, रोज नहीं सुनना, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार सुनना। अब देखो स्वामी जी का जो है भजन सुनो, वह मंत्र सुनो, क्या कहते हैं? साजा माया तामा होया महाना, प्रगति निजा गुणा बल परिधाना। ये हंसनी, आज तो आपको बुझना ही होगा, और आज तो आपको समझना ही होगा। और क्यों नहीं समझोगे? इतना आसान शब्दों में सदगुरु ने बताया है, और मैं उसी मंत्र को आपके सामने ले आकर के रखता हूं। और आप देखो,
इस शरीर का राजा कौन है? अभी मन है। लेकिन इसका असली राजा कौन है? आत्मा है, चेतन है, जो मरता नहीं है। लेकिन मरेगा कौन? मन जो है। अब यहां पर आप भेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? साजा माया तामा होया माना। ये हंसनी आज तो बुझ गया होगा, और नहीं बुझा तो फिर से बुझो। मैं तो आपको बुझाने का ही काम करूंगा, जब तक आप कह नहीं दोगे कि मैं बुझ गया। अब थोड़ा आप ध्यान से समझो, स्वामी जी की वाणी को समझो और इसको समझो। साजा माया तामा होया माना। ये हंसनी जो आपका आत्मा है वह महान कैसे होगी? कैसे उसमें ताकत आ जाएगा? स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि खूब जो हलवा खाना, पूड़ी खाना, तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा। ऐसा ही नहीं है। आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहता है? पालक खाओ, हरी सब्जी खाओ, चौराई खाओ, और फलान खाओ, और ढेकान खाओ। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? उसके पास दवाई नहीं है, वह डॉक्टर के पास भी आत्मबल नहीं है, क्योंकि वह यदि सदगुरु का वो प्रेमी है तब तो उसके अंदर आत्मबल रहेगा। हंसा और हंसनी बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने के लिए, जो हमारे से बड़े अधिकारी हैं, बोला आप ही चले जाओ, हमें पता है कि वो जाएगा तो कुछ नहीं करके आएगा, वह बात भी नहीं बोल पाएगा। ये हंसनी क्योंकि उसका पद बड़ा है, लेकिन आत्मबल जीरो है, वह अपनी बात वो कह नहीं पाएगा। और उसे पता है इसको भेजेंगे तो ये तो फट से बोल देगा, वह समझेगा ही नहीं। ये हंसनी यही प्रकृति है। अब चलो आज आप इस बात को बूझ ही जाओ। तुम्हारा शरीर है, इसमें मन भी है और आत्मा भी है, लेकिन मन का जो है, मन बलवान हो गया है। मन जो है बलवान हो गया है क्योंकि वह 7 इंद्रियों का किया है, और आत्मा बेचारा परेशान है। आप जानते ही हो। तो स्वामी जी ने क्या कहा? साजा माया तामा होया माना। ये हंसा और हंसनी सदगुरु कितना चालाक है, अपनी बात को कह दिया। और सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि आप बुझ नहीं रहे हो। देखो, 2 है तुम्हारे पास, एक मन है और एक आत्मा है। और सदगुरु ने क्या कहा? साजा माया तामा होया माना। प्रगटे निज गुणा बल परिधाना। ये हंसनी जब आप संयम करोगी तो आत्मबल बढ़ेगा और मन का बल घट जाएगा। अब आप समझ गए कि साधना करना कितना जरूरी है और सत्संग करना कितना जरूरी है। ये हंसा और हंसनी जो स्वर भेद का जो भाष्य है वह एकदम सीधा सीधा आपको भेद को जो है बताया है, लेकिन भेद को समझने के लिए वह दूसरे उदाहरण दोहों से नहीं लाया है। लेकिन जो संत होते हैं उस दोहा में क्या है, यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, वह छान छान करके आपको देता है। जो हंस, जो प्रेमी है, आप इसी से आप समझ लो। साजा माया तामा होया माना। प्रगटे निज गुणा
बल परिधाना। ये है श्री, जो शक्ति तुम्हारी सोई हुई है वह बलवान होती है। कब? जब आप संयम करते हो, जब आप साधना करते हो, जब आप गुरु के चरण में रहते हो। अब इससे बढ़िया भेद कौन खोलेगा? अब तुम अजमा लो और परख करके आप बताना कि ये आप गलत बताए हैं। यह सा और हंसनी गलत क्या, सदगुरु की ही तो वाणी है। आप बुझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे पास दो है, एक मन है और एक आत्मा है। आत्मा का भोजन शब्दामृत है और मन का भोजन रोटी चावल दाल घी अचार जो खाते हो वही है। अब आप थोड़ा सा बूझो। साजा माया तामा होया महाना, प्रगटे निज गुणा बल परिधाना। तो यह श्री, अब तो आप समझ ही गए कि मन को यदि बलवान करना है तो साधना छोड़ दो, मन बलवान हो जाएगा। और मन को जीतना है तो साधना बढ़ा दो। यह सा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपको संसार में रहना है और सुख पाना है, संसारिक सुख पाना है तो मारो काटो, इधर जाओ उधर जाओ, जेल में पकड़े जाओगे, कहा जाए दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लो। यह सुख नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया, इस शरीर का राजा दो है, एक मन है और एक आत्मा है। आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा? जब आप साधन करोगे, जब आप सब अभ्यास में लगोगे और निरंतर लगे रहोगे तो तुम्हारा आत्म बल बढ़ जाएगा और विश्व की शक्ति कोई तुम्हें हरा नहीं सकती है। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। मृत्यु से जो डरता है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो होती नहीं है, आप जानते ही हो। और यह शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप पूछ गए, आज की दुही का मतलब यही है। साजा माया तामा होया महाना, प्रगटे निज गुणा बल परिधाना। मादरी दया महा आत्मा वासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा। यह सा और हंसनी, यह वाणी पहले भी सुबह भी आई थी, यही दोहा सुबह भी था और यही दोहा अभी भी है। लेकिन दोनों का भाव में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय वह दोहा किसी और भाव में चल रहा था, अभी यह दोहा दूसरे भाव में चल रहा है कि जब आप संयम करोगे तो तुम्हारा आत्म बल बढ़ेगा और आत्म बल बढ़ेगा तो मन का बल घटेगा। ये हंसनी और हंसा। आप अपने बच्चों को कोई काम के लिए बोलना, अरे बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, पहले ही बोल देता है मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं बोला तुम्हें जाने में क्या है, नहीं पापा वो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। ऐसा यह आत्मबल की कमी है। और जब वही हाँ पापा मैं अभी जाता हूँ लेकर के आता हूँ, ये है श्री। तो आपके बच्चे को बलवान बनाना है, आत्मबल बनाना है तो सदगुरु संग रहना ही पड़ेगा। सदगुरु संग, अरे सदगुरु को छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, कभी भूल करके भी नहीं भूलना। सदगुरु ही तो आपका जीवन है। गुरु को सिरा पारा राखिए, आज्ञा सी वामाय। गुरु को सिरा पारा राखिए,
आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही दास को, तीने लोक भय नाय। यह श्री, यह ऋषि मंत्र है, आप इसका कभी प्रयोग तो करो। और गुरु को सिर पर कैसे रखोगे? ये हंसा और हंस की आज बड़ा मजेदार बात है। हमारे जो है कल जुड़े थे, आज नहीं जुड़े हैं, मेरे मामा के लड़के हैं ओम प्रकाश जी, रेलवे में है, ड्राइवर में है और नेतागिरी भी करते हैं। अब आप पूछो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? गुरु को सिरा पारा राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। यह श्री, अब थोड़ा सा बात को छुपा देता हूं। अब चूंकि वो लोग बहुत स्वामी जी के पुराने पुराने शिष्य हैं और स्वामी जी को शायद देखा भी था, अब उन्होंने, अब थोड़ा सा बात छुपा देता हूं, आप बुझना, क्योंकि संसार है। उन्होंने कहा कि जो है अब गुरु को सिर पर रख लिया तो किसी के आगे जो है हाथ मत जोड़िएगा, किसी के आगे सिर मत झुकाइएगा, क्योंकि गुरु झुक जाएगा। ये हंसा और हंसनी जो तीनों लोगों का मालिक है, जो सर्व जगह व्याप्त है, तो क्या तुम्हारे सिर पर नहीं है? तुम्हारे सिर के अंदर में नहीं है? अब उनको जो है दिक्कत हो गई, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। और किसका चुनाव लड़ना है? प्रधानी का। अब उनको उपदेश हो गया और उन्होंने कहा कि अब बताइए, मैं अब किसी के यहां जाऊंगा मैं और सिर झुकाऊंगा नहीं तो हमको वोट देगा नहीं। ये हंसा और हंसनी, तो मैंने बोला अब आप बुझिए और आप समझिए। तो बोला नहीं नहीं, इसका हल तो आपको ही देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई मैं उपदेष्टा नहीं हूं, मुझे उपदेश करने का अधिकार नहीं है। अब उन्होंने आपको उपदेश कर दिया तो आप देखिए और आप समझिए। बहुत दिनों तक परेशान रहे, क्योंकि उन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ना है और इधर स्वामी जी सिर पर आ गए, और स्वामी जी सिर पर आ गए तो अब सिर झुकाऊं कैसी? ये हंसनी, यह सब बहुत भेद की बातें हैं। अब आप ही बुझना और आप ही समझना। बहुत दिनों तक परेशान रहे, फिर हमने उसको जवाब दे दिया, वो समझ भी गए। तो ये हंसा और हंसनी, गुरु को सिरा पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही दास को, तीने लोक भय नाय। ये हंसा और हंसनी, जो सद्गुरु का जो प्रेमी है वही संसार का भी सुख ले पाता है और वही चेतन सुख भी ले पाता है। अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, उस सद्गुरु के संग जुड़े हो, जो इस जड़ शरीर से चेतन सुख भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसी महान सत्ता के साथ आप जुड़े हो, वह विहंगम योग है। देखो मैं चैलेंज कर देता हूं, विश्व का कोई भी शक्ति नहीं है। देखो ऐसा कहना भी पाप हो जाता है, क्योंकि सदगुरु नहीं है। सदगुरु समान इस दुनिया में
कोई चीज नहीं है। उसका जो है वर्णन करने के लिए, उसका प्रमाण देने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है। और ये भी बूझो, और वो तुम्हारे ही अंदर में है, कहीं जाना ही नहीं है, किसी के पास नहीं जाना है। और आपको पता ही है, छात्रापति भूनाथ थी, गिरिबाना भट्ट का खाय, खोजत सुख वह कौन है, जेहि बिना शांति न पाय, खोजत सुख वह कौन है, जेहि बिना शांति न पाय। छत्रपति भूनाथ थी, गिरिबाना भट्ट का खाय, खोजत सुख वह कौन है, जेहि बिना शांति न पाय। लाते मारा राजी को, फटका मारा भोग, बावला बनी बनी बन फिरी, कौने चाह सुख भोग, महिला महला महान सुखा, रंगारा छविसाज, सोकार टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजिराज। ऐसा और हंसी। देखो सदगुरु का सुख जो है ना, आप जिस दिन जान जाओगे, आप कहोगे कि अरे हमारे ही पास में था, और सदगुरु ऐसे बुलवा करके रखे हैं। सा और हंसनी, सदगुरु भुलवाता नहीं है आपको, उसको भुला भुला करके उसको जान जाना है। सदगुरु तो दिखाता है छुपा देता है, दिखाता है छुपा देता है। यह लीला है उस सदगुरु का, और तुम्हारे ही पास में है, और तुम बुझ जाओगे। और बुझोगे कब? जब सदगुरु से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम कब होगा? याद दया को लावेती, प्रभु कृपालु भगवान, अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर साल। देखो स्त्री पुरुष ये सब भाव नहीं है, यह तो संसारिकता है। आत्मा तो एक ही है, और वह परमात्मा जो है, जो है सदगुरु जो है, वह पुरुष रूप में माना गया है, क्योंकि शांति उसी में है, सुख जो है उसी में है। तो आज आप एक भेद आप बुझ गए, उसको कभी नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना है? सांझा माया तामा होया महाना, प्रगटे निज गुणा बल पर धाना। तो जो तुम्हारे शरीर में है, आपको आज तक कोई बताया नहीं होगा, कहीं पुस्तक में लिखा भी नहीं होगा, कि जो आप मन के साथ आप उलझन में रहते हो, ये करूं कि ये करूं, वो करूं कि वो करूं, ये सही कि वो गलत, इसका निर्णय कौन देगा? जब तुम्हारा आत्मा संयम करके बड़ी हो जाएगी। मन तो आपको पता अभी कहता है अरे हमने उस समय कर दिया, गुस्सा हो गए थे, और फिर बाद में पछताता है और कहता है अरे भाई मेरे से गलती हो गया, मेरे से भूल हो गया, मेरे से माफ कर दो। यह मन ही कहता है, अभी कहता है कि ये काम सही है, करो,
और थोड़ी देर में कहता है कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया। ये हंसनी, यह मन जो है बड़ा ही शैतान है, सही को गलत करता है, गलत को सही करता है। इसके चाल में नहीं फंसना। तो क्या करना है? साजा माया तामा होया महाना। इसका एक उदाहरण और सुन लो। अभी गुरु बहन ने जो ये भजन गाई थी, कौन सा? चढ़ी गई ले गागा नयटारी सो दीपक बारी की, होई गईली पुरुषा से भेट सु तलमाना हारी की। यह सा और हंसनी, यही भजन अभी आप थोड़ी देर पहले सुना था। तो इसको आप कैसे समझे? आप बात को समझो। चढ़ी गई लगा गाना अटारी स दीपक बारी के, होई गईले पुरुषा से भेट सुतला माना हारी की। हंसनी, यह मन जो है हार करके सो जाएगा। और जिस दिन सोएगा उस दिन तुम जाग जाओगे और जान जाओगी कि हंसा और हंसनी। आपका दुश्मन कौन है? मन ही तो है। तो इसको सुला दो। अब और ज्यादा भेद कैसे कहूं? अब मैं वाणी को ही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।